पिछले 10 साल देश पर शासन व्यवस्था पर काबिज रही कांग्रेस, लेकिन चुनाव हार गई और अब बैठ रही है वो ऑपोजिशन बेंचेस पर। लेकिन क्या वो मुख्य विपक्ष कहलाने लायक भी है? 44 सांसद ही आए हैं और ऐसा लगता है कि भले ही कांग्रेस ने अपने संसदीय दल का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह तय कर दिया है, लेकिन उसे प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और खबर यही है कि सरकार कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और सूत्र ये बताते हैं कि विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए एआईएडीएमके और बीजेडी हाथ मिला सकते हैं और सदन में फिलहाल एआईएडीएमके के 37 और बीजेडी के 20 सांसद हैं और इस तरह से 57 का आंकड़ा आ जाता है जो 44 से ज्यादा है। लेकिन क्या गठबंधन को मान्यता दी जाती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और अगर ऐसा होता है कि गठबंधन के जरिए भी बात बन सकती है तो फिर यूपीए गठबंधन 58 पे है और 2 सदस्य और जुड़ सकते हैं। लेकिन इन सब पचड़ों के बीच में, इन सब बहस के बीच में कहीं ना कहीं मुख्य विपक्ष कहलाने की पदवी भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के हाथों से निकल रही है। और ये बात अपने आप में दिगर है कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम अदालत में जाएंगे, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा नहीं गया है कि 10% सांसद होने जरूरी हैं, यानी कि 54 सांसद होने जरूरी हैं। 44 हुआ तो क्या हुआ? एकमात्र पार्टी है जिसके 44 सांसद हैं और ऐसे में सब कुछ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के पास ही आना चाहिए। अब देखना है कि आखिरकार स्पीकर क्या करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सनसनीखेज खबर पिछले दिनों पुणे से आई थी। एक आईटी प्रोफेशनल की हत्या हिंदू राष्ट्र सेना के लोगों ने की थी और यह खबर राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब आर पाटिल जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि किसी भड़काऊ पोस्ट को अगर किसी ने अपलोड किया है और उसे अगर आपने लाइक भी कर लिया, क्योंकि इंटरनेट पे किसी पोस्ट को आप देखते हैं और फिर लाइक या छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, अगर आपने लाइक कर लिया तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। यही बात कही है आर पाटिल साहब ने और ये केंद्र को जानकारी भेज दी है। बीते हफ्ते आपको याद होगा छत्रपति शिवाजी और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को लेकर भड़काऊ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई थी और उसके बाद पुणे में यह हादसा हुआ था जिसमें पिछले सोमवार को एक आईटी प्रोफेशनल को मौत के घाट उतार दिया गया था। मोहसिन शेख नाम था उसका और हिंदू राष्ट्र सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो इसके लिए पकड़े गए हैं। और उसी आलोक में यह बात सामने आई है कि अगर आने वाले दिनों में कोई भड़काऊ पोस्ट किया जाता है इंटरनेट पर तो फिर उसे आपने अगर लाइक कर दिया तो आप भी फंस सकते हैं। इसलिए जरा सतर्क होकर अब इंटरनेट पर काम किया करिएगा। लोगों ने कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार इस मामले में संवेदनशील है। ऐसे कोई भी मैटर कोई पोस्ट करता है तो हमारा साइबर सेल मॉनिटर करता है। ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे। जो इसे लाइक करता है या फॉरवर्ड करता है उनको भी हम सख्ती से लेंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। We are surprised that why there was a silence over acts of communal violence and the murder of this young IT professional in Pune and other similar acts. If you are talking of Ek Bharat and inclusiveness, then it is for the Prime Minister of India to take action. पद विपक्ष का मिले या न मिले, विपक्ष में कांग्रेस है और अपनी भूमिका निभा रही है और इस बात की चिंता कि आखिरकार उस आईटी प्रोफेशनल की मौत अगर हुई है तो जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या फेसबुक पर या दूसरे इंटरनेट साइट पर अपलोड किए जाते हैं सामग्री तो उसको लेकर जिस तरह से हिंसा हो रही है, क्या उसके रोकथाम की जरूरत है? आईटी एक्ट में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यह बहस जारी है। चलिए अगली खबर यह है कि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और राज्यसभा के चुनाव में किसको मौका मिलेगा, किसे नहीं मौका मिलेगा, ये तय हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यह भी तय हो रहा है कि अगर बिहार में राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आते हैं तो वो क्या राज्य सरकार को ही प्रभावित कर देंगे? एक छोटा सा विराम।